दरभंगा में नगर निगम की उप महापौर नाजिया हसन की आरएसएस पर दिए गए विवादित टिप्पणियों को लेकर तनाव गहराता जा रहा है। शुक्रवार की शाम को भाजपा और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता इस बयान के खिलाफ मशाल जुलूस निकालने के लिए सड़कों पर उतर आए। कुछ ही दिन पहले नाजिया हसन ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में आरएसएस की तुलना पाकिस्तान से की थी, जिससे भाजपा और हिंदू संगठन में आक्रोश फैल गया। प्रदर्शनकारियों ने मशाल जुलूस निकालने की योजना बनाई थी, लेकिन जिला प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी थी। इसके बावजूद भाजपा और विभिन्न हिंदू संगठन के लोग आयकर चौराहा के पास इकट्ठा होकर जुलूस निकालने पर अड़ गए। पुलिस ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की और मशालें जब्त करने लगी तो मौके पर तनाव बढ़ गया। मशालें जब्त करने की कार्रवाई से प्रदर्शनकारी भड़क उठे और पुलिस से धक्का मुक्की शुरू हो गई। मामला बढ़ता देख पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। यह झड़प विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के आयकर चौराहा पर हुई। मुझे लगभग 12 साढ़े 12 के बीच में व्हाट्सएप के द्वारा सूचना दी गई कि आदित्य नारायण जी के द्वारा कि आज उनके द्वारा 5:30 में जुलूस निकाला जाएगा, जो कि डिप्टी मेयर के विवादित बयान के आलोक में था, कि उसके विरोध में था। मुझे उनके द्वारा पत्र प्राप्त होते ही उनको फ़ोन पे और पत्र के द्वारा सूचना दे दिया गया कि आज बकरीद है और इस दौरान सारा फोर्स मजिस्ट्रेट जो है लॉ एंड ऑर्डर में लगा हुआ है और प्रशासनिक दृष्टिकोण से आज का दिन ठीक नहीं है कि आप इस मशाल जुलूस को निकालें। और ये पत्र उनको भी निर्गत कर दिया गया। आज भी उनके सारे पार्टी वर्कर्स को भी भेज दिया गया। फिर भी मुझे 5 बजे के अराउंड ये सूचना प्राप्त हुई कि आरके चौराहे पर लगभग 100 लोग जमा हैं। मैं वहाँ आया। आने के बाद उनको ये बताया गया कि भाई आपको अनुमति नहीं है, आप ये प्रोग्राम ना करें। बट वो जिद पे अड़े हुए थे कि नहीं, हम प्रोग्राम करेंगे। और फोर्स के द्वारा वो मसाल था उनके हाथ में जो उनसे लेने की कोशिश की गई, उसमें उनके द्वारा धक्का मुक्की किया गया फोर्स के साथ। लेकिन जो उन्होंने आरोप लगाया कि कई लोग घायल है, लाठीचार्ज की गई पुलिस को? नहीं, कोई लाठीचार्ज नहीं की गई है। वो बांस का वो था जिसपे उन्होंने मसाल बनाया था, वो उसको पकड़ रहे थे और हमारा था कि भाई ये मसाल हमें दे दो, कल आप ये मसाल ले लेना, आप कल कर लो, ये प्रोग्राम आपको करना है। बट आज का दिन प्रशासनिक दृष्टिकोण से सूटेबल नहीं था इस प्रोग्राम को करने के लिए। लेकिन एक तरफ अब बताया लाठीचार्ज नहीं हुआ, लेकिन दूसरी तरफ कई वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है, जो पुलिस दिख रही है उसमें कि जो है कहीं ना कहीं लाठी चलाया जा रहा है। खैर वो लाठीचार्ज का कोई आदेश नहीं दिया गया था, इसलिए मैं इस पे नहीं कह सकता। देखिए, हम लोग शांतिपूर्ण मशाल जुलूस की तैयारी यहाँ पे आयकर चौराहा पे कर रहे थे, सभी कार्यकर्ता गण मिल के। इसी बीच में प्रशासन लोग आए हैं और बातचीत ही हो रही थी। उसी दरमियान उधर से एकदम डंटाबाजी करना शुरू हो गया। एक भी पुलिस में प्रशासन में महिला कोई प्रशासन नहीं थी और जेंट्स प्रशासन के द्वारा हम सभी महिलाओं पे वार किया गया है। ये सरासर गलत हुआ है। इसके लिए उन लोगों को भुगतना पड़ेगा। ये मैं आप बता रही हूँ, ये गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था। अभी तो 4-5 कार्यकर्ता अभी तो देखे भी नहीं है, हम लोग अभी तुरंत आके बैठे ही हैं। किसी की अरेस्टिंग हुई है? 50 से ऊपर कार्यकर्ता घायल हुआ। अच्छा, अभी जो है अरेस्टिंग देखिए, क्या को ले गया है आपके कार्यकर्ता? 7 को ले गया, कोई दिख ही नहीं रहा है। किसको मारा भी है? मारा है एकदम। हाँ, बत्ता उठा के एकदम मारा है कमांडो के द्वारा। कैसे से मारा है? बत्ता था यहाँ पे रखा हुआ, उसका डंडा था, उसका क्या था, उतनी भीड़ में तो हम लोग देख भी नहीं पा रहे थे। आप लोग के साथ भी बदतमीजी एकदम बिना महिला प्रशासन के द्वारा, पुरुष प्रशासन सभी लोग मिलके हम सभी महिलाओं पे वार किए। देखिए, यहाँ पे हम लोग कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे थे। हम लोग अपने मशाल जुलूस की तैयारी कर रहे थे और उस तैयारी के मद्देनजर जो यहाँ के प्रशासन है वो आए और डिमांड करने लगे कि आज कार्यक्रम मत कीजिए, आज नहीं कीजिए, आप लोग कल कर लीजिए, कल सवेरे कर लीजिए, कल शाम में कर लीजिए, कल रात में कर लीजिए। लेकिन हमारा जो तय कार्यक्रम है मैं उसे ही फॉलो करूंगी ना। हमारे अध्यक्ष जी जो कहेंगे मैं उसे फॉलो करूंगी। और उसके मद्देनजर इतनी ज्यादा संख्या में इन लोगों ने हम लोगों पे डंडा बरसाया है कि जिसकी मैं कल्पना आप लोग नहीं कर सकते हैं। उतने ज्यादा डंडा बरसाए हैं। जानबूझकर प्रशासन का जो बीजेपी के जो बिल कार्यकर्ता था उस पर टारगेट किया गया सरकार में रहते हुए। और इस तरह का जो व्यवहार था एक क्रिमिनल के साथ भी नहीं किया जाता, जिस तरह का व्यवहार उन लोग का आज देखा गया है। हम लोग पूरे शांतिपूर्वक, हम लोग को आज सुबह से ही हम लोग को थाना प्रभारी का फोन, डीएसपी साहब का फोन आ रहे हैं और हम लोग को बताया जा रहा था कि आप लोग कार्यक्रम नहीं करना है। आज हम उसी विषय में अपने अध्यक्ष
अध्यक्ष जी से हम कहे कि बात करके, हमारा अध्यक्ष जी जो संगठन के अध्यक्ष है वो मेन सर्वे होता है, हम उनसे बात करके आपको सारा बात हम बताते हैं। हम लोग कार्यक्रम नहीं करेंगे, उसी को लेकर हम लोग आपस में सभी कार्यकर्ता बैठे और बात ही कर रहे थे। उनका जो बिहेव था इस तरह का था कि हम लोग को जैसे शुरू से ही पहले से टारगेट किया हुआ था और हम लोग को जबरदस्ती जिस तरह से मारा गया है तो किसी क्रिमिनल के साथ भी नहीं किया जाता है। लॉ में भी ये कहा गया कि क्रिमिनल को भी आप टॉर्चर नहीं कर सकते, लेकिन आज हमारा देख लीजिए स्थिति, हमारा पैर तोड़ दिया गया है। हमको जिस तरह से मारा गया, कम से कम 100 लाठी हम लोग को मारा गया है, हमारा मोबाइल फोड़ दिया गया है। इस तरह का व्यवहार, ये सौतेला व्यवहार हो रहा है। 4 दिन से हम लोग यूनिवर्सिटी थाना में हम अपना केस दर्ज करने के लिए दिए हुए हैं, आज तक 4 दिन से हमारा केस दर्ज नहीं हुआ है। हम ये इसकी भी मांग करने के लिए हम बात कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है।